ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम अलग अलग वर्टिकल्स के बारे में बात करते आ रहे हैं। हमने स्वामी जी कल देखा था कि जो हमारे हेयर शैम्पूज़ हैं, जो हेयर केयर की वर्टिकल के मेन घटक हैं, उनके अंदर कौन कौन सी अच्छी अच्छाइयाँ हैं जो सिंथेटिक शैम्पूज़ के मुकाबले बेटर हैं। स्वामी जी उसी डिस्कशन को हम और आगे लेके चलेंगे। आज हम हेयर ऑयल्स के बारे में बात करेंगे, सिर में लगाने वाले तेलों के बारे में बात करेंगे, उनकी अच्छी एफिकेसी को तो समझेंगे, पर समझ ये भी देखेंगे कि जो हेयर रीग्रोथ वाली बात है, बालों को अच्छा हेल्दी बना के रखना और गए हुए बालों को वापस लाना, जो समझी पॉसिबल है केश कांति एडवांस एक्सपर्ट हेयर ऑयल के साथ। किसी की खेती उजड़ जाए बाल चले जाएं, सिर गंजा टकला हो जाए, बड़ा खराब लगता है। लेकिन ये धीरे धीरे जाते ना तो आदमी कंप्रोमाइज़ कर लेता है। अब चले गए तो चले गए, क्या करें। तो फिर दूसरे गंजों को देखते हैं तो थोड़ी संतुष्टि हो जाती है, दूसरों के भी जाए रहे तो कोई बात नहीं, मेरे भी चले गए। ऐसा नहीं है, ये बाल आपके शरीर की सिर के मुकुट हैं, ये रह सकते हैं, ये रह सकते हैं। तो समझो अगर हम हेयर की बात करें, हमारे पूरे शरीर पर स्वामी जी लगभग 5 लाख के लगभग हेयर्स रहते हैं पूरे शरीर पे है? और 5 लाख हेयर में 1 लाख हमारे सिर के ऊपर होते हैं। अच्छा, ये तो सारा गिनती करके आया डॉक्टर भाई। हाँ स्वामी जी, तो ऐसे ही नेचर ने बनाए हुए हैं। ये जो हेयर है स्वामी जी, इनके नीचे एक छोटा छोटा फॉलिकल है जो उसकी जड़ का काम करता है, और वो जो जड़ है स्वामी जी वो ही हेयर शाफ्ट को बनाती है। तो इसका एक पूरा स्वामी जी साइकिल चलता रहता है। जैसे हम जीवन चक्र की बात करते हैं ना स्वामी जी, ऐसा ही जीवन चक्र एक ऐसा ही एक जीवन चक्र, सेल चक्र इसमें भी है, इसमें भी है स्वामी जी। और ये जो है ये बहुत क्रिटिकल है। तो स्वामी जी अगर हम बात करें इन हेयर ग्रोथ की साइकिल की, तो स्वामी जी इसमें 2 बड़े साइकिल हैं। जो हेयर्स हैं स्वामी जी, वो उनकी जैसी उम्र पूरी हो जाती है वो गिर जाते हैं और फिर दोबारा नीचे से और नए हेयर आते हैं। इनको स्वामी जी हम हेयर रीजनरेशन कहते हैं। और जो हेयर रीजनरेट टाइम है स्वामी जी, इसके फेजेस हैं। टीलोजन से लेके एनाजन तक वो फेज़ हैं। 2 से लेके 8 साल तक की स्वामी जी इनकी अपनी उम्र होती है। और आप देखें ये जो अगर आप हेयर शाफ्ट की बात करें स्वामी जी, कुछ कुछ ऐसा होता है कि अगर हम अपनी स्किन को देखें, स्किन की तीनों लेयर को देखें, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, तो ये देखें स्वामी, ये जो बाल है जो हमें सरफेस पर दिखाई दे रहा है, इसके ठीक नीचे एक मोटी जो गांठ जैसी स्ट्रक्चर है स्वामी, ये हेयर फॉलिकल है। इस हेयर फॉलिकल में ब्लड सप्लाई रहती है, इसलिए स्वामी जी बाल खींचे तो दर्द होता है, क्योंकि इसमें नर्व्स भी लगी होती हैं। और वो जो नर्व्स है स्वामी जी वो एक तरीके से कंट्रोल करते हैं कि ये बाल हमारे कैसे हैं। और उसके ठीक बगल में स्वामी जी एक छोटी सी थैली लगी हुई है, जहाँ मेरा भी कर्सर है, इसको हम सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। इसमें स्वामी जी नेचुरली तेल सिक्रीट होता रहता है। तो नेचर ने क्या इंतजाम किया हुआ है कि स्वामी जी थोड़ा थोड़ा तेल एक एक बाल के शाफ्ट पर हल्के हल्के स्वामी जी जाता रहे, ताकि वो पूरा बाल का जो स्ट्रक्चर है वो तेलीय बना रहे और जो नेचुरल सेफ्टी स्वामी जी वो उससे बनी रहे। क्योंकि बालों के बहुत सारे काम हैं। मुकुट के अलावा स्वामी जी ये हमें हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज से, ठंड से, और स्वामी जी दुनिया भर के जो और पॉसिबल एक्सपोजर्स हैं उनसे स्वामी जी बचाने के लिए। स्वामी जी हमारे सिर के बाल ठीक हमारे सिर के ऊपर ही इतने ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि उसके ठीक नीचे हमारा ब्रेन है। तो वो जो प्रोटेक्शन वाली बात है स्वामी जी वो भी उतनी ज़रूरी है। नेचर ने पूरा प्लान करके रखा हुआ है कि ताकि जो सिर के ऊपर जो हमारी सेफ्टी है वो मैक्सिमम बनी रहे। अब ये जो बालों की स्ट्रक्चर है जो हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये जो इसका कुछ सन एनर्जी की ऊर्जा से भी संबंधित सीधा संबंध है स्वामी जी, बिल्कुल। और वो देखिए, और जनरली बाल काले रंग के ज़्यादा होते हैं ताकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज आए वो एब्जॉर्ब होकर वहीं रुक जाएं, अंदर जाके और ज़्यादा बड़े डैमेज ना पैदा करें। तो स्वामी जी इसीलिए इनकी अपनी ज़रूरत है, और ये अगर हेल्दी तरीके से बने रहें तो स्वामी जी हमारे बाल बहुत लंबे समय तक रहते हैं। स्वामी जी अगर आप देखें, ये बालों की जो ग्रोथ की रेट है वो लगभग 1 मिलीमीटर का 1/3, मतलब 0.35 mm पर डे, इस रेट से स्वामी जी बाल सबके बढ़ते हैं। अच्छा। 1 महीने में लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ जाते हैं, जो इनकी ग्रोथ नीचे से यहाँ से हो रही है। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर इतना स्वामी जी, अच्छा। 1 सेंटीमीटर हर महीना बाल बढ़ जाते हैं। लेकिन और किसी किसी की दाढ़ी तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। दाढ़ी का रेट स्वामी जी अलग है, सिर के बाल के रेट अलग हैं, दाढ़ी का रेट और स्वामी जी जो हमारे रोए हैं इनका और रेट फिर बहुत एक अलग है। लेवल पर आकर के हमारी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? स्वामी जी आई थिंक हम उस सैचुरेशन अवस्था पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे बालों के नीचे स्वामी जी वो लगी है मसल्स, तो जितना वो होल्ड कर सकती है उतनी कैपेबिलिटी रहती है।
तो जो नर्व्स हैं, जो ब्लड सप्लाई हाँ, नहीं है, तो हमारी दाढ़ी यूं बढ़े तो आगे तो फिर ये घुटनों तक आ जानी चाहिए। हाँ समझी, इसीलिए तो नेचर ने समझी हर जगह चेक्स एंड बैलेंसेस लगा। हाँ, चेक एंड बैलेंस सब जगह है, चेक एंड ये बैलेंस। बात। सेम थिंग समझिए हमारी हाइट के बारे में। हाँ। जब हम छोटे हैं तो बढ़ रहे होते हैं, एक लिमिट के बाद जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि नेचर ने वो भी प्लान कर रखे हैं, उनके भी अपने हार्मोनल चेंजेस हैं। ये है हर जगह चेक एंड हर जगह बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस है समझिए। चाहे वो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, हमारे जो भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, सब जगह चेक सब एंड जगह बैलेंस। समझिए। हाँ समझिए। और आपने मुझे परसों एक शब्द सिखाया था, अति सर्वेद वर्जित अति सर्वत्र वर्जयेत। हाँ समझी। तो ये अगर हमारा अति ये हर चीज़ में- संस्कृत भी सीख रहा है हमारा साइंटिस्ट। समझी। तो समझी अति हर चीज की हो जाए फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर दाढ़ी जमीन तक पहुंच के लोग यू टर्न लेके ऊपर वापस बांध में लेके आएंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए एक लिमिट तक स्वामी जी वो मेंटेन रहता है। अब ये जो बाल है स्वामी जी, ये इनका गिरना भी नेचुरल है। हम एक दिन में लगभग 100 से लेके 150 बाल तक ड्रॉप करते हैं, वो नेचुरल शेडिंग है, और वो स्वामी जी साइकिल से बार पास आता रहता है। और ये स्वामी जी साइकिल है। इस साइकिल के स्वामी जी 3 हिस्से हैं, एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन। एनाजन स्वामी जी वो वाली स्टेट है जिसमें बाल सबसे ज़्यादा लंबे बढ़ते रहते हैं। ये स्वामी जी सबसे हेल्दी वाली कंडीशन है। और जैसे जैसे बाल बुजुर्ग होते हैं, मैच्योर होते हैं, एज आउट होते हैं स्वामी जी, वो टीलोजन अवस्था में आते हैं और तब आकर स्वामी जी वो गिर जाते हैं। तो बेसिकली बालों का एक तरीके से इजेक्शन है, वो सरफेस पे आकर स्वामी जी गिरना शुरू हो जाते हैं और नए बाल उसके नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमारे बाल एनाजन में बने रहें तो वो लंबे समय तक टिके रहेंगे। ऐसी कोई भी तेल, ऐसी कोई भी दवाई, ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी योग जो स्वामी जी इस एनाजन की अवस्था को लंबा कर दे, वो बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आज हम स्वामी जी यही देखेंगे कि केश कांति एडवांस एक्सपर्ट हेयर ऑयल में इस एनाजन की अवस्था को लंबा करने की क्षमता है। और वो स्वामी जी बहुत इससे तो जबरदस्त है। हजारों लाखों गंजे लोगों की खोपड़ी पर सच में बाल आ गए और लोगों के झड़ते बाल बंद हो, बहुत लोगों को स्ट्रेस होता उससे। हाँ समझिए। तो समझिए अब देखें ये जो इसके कारक क्या क्या हैं। इन्फ्लेमेशन एक बड़ा कारण है, स्ट्रेस एक बड़ा कारण है, हार्मोन का लेवल भी स्वामी जी बड़ा कारण है। पुरुषों में जो पुरुषों का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, स्वामी जी उसका एक मेटाबोलाइट है DHT, इसीलिए उसका जब नंबर बढ़ जाता है तो पुरुषों में स्वामी जी हेयर फॉल ज़्यादा होता है, लेडीज में नहीं होता, लेडीज में स्वामी जी कम होता है। तो इसको वो आजकल लेडीज में तो इसलिए ज़्यादा हो रहा है, वो शैम्पू के साथ कंडीशनर और बहुत तरह कई तरह चीज़ें बालों को रंग बिरंगा करने के लिए, बहुरूपिया करने में। स्वामी जी मैंने परसों तरसों की लिस्ट बनाई थी, 8 लेयर उसके भी है। शैम्पू है, कंडीशनर है, सीरम है, हेयर का स्वामी जी एक लीव ऑन सीरम है, उसके बाद स्वामी जी एक ऊपर से आपकी डाइज हैं, उसके बाद हेयर स्प्रे है, एक चीज इसके मूजे कहते हैं स्वामी जी वो है। मतलब एक एक जगह 8 लेयर तो बालों पर, और स्किन पर कितने? 16 तक जाते हैं स्वामी जी। उधर 16 स्किन पे, मतलब पूरा लिपा पोती में सारा मामला सब गड्ढ हो रहा है। समझी जैसे घर हम बनाते हैं तो दीवारों पर प्लास्टर होता है ना, समझी मेकअप भी आजकल लगभग वैसा ही हो गया है। प्लास्टर की कोटिंग होती है और समझी एक प्लास्टर के ऊपर एक और प्लास्टर, फिर प्राइमर, फिर पुट्टी, फिर पेंट, इतनी ज़्यादा समझी उसकी लेयरिंग तैयार हो जाती है। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं समझी बहुत नीचे दबी रह जाती हैं और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। समझिए अब तो मैंने ये भी चेक किया था कि मेकअप इंडस्ट्री में बाकायदा मेकअप हटाने के अदर कंपोनेंट आ रहे हैं। हाँ, सब लूटने में लगे पड़े हैं सब। तो अभी बालों को वापस आते हैं स्वामी जी। अगर आप देखें स्ट्रेस की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से स्वामी जी ये जो टीलोजन की अवस्था है वो एनाजन में कन्वर्ट हो जाती है। और समझिए ये जो बीमारियां हैं, और ये इधर ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज कम करते हैं हम, शीर्षासन आदि कम करते हैं, सीधी सीधी चलते रहते हैं, तो हमारी एनर्जी भी डाउनफॉल होता है। उसको कहते हैं ऊर्जा का अधपतन ज्यादा होता है। अधोपतन स्वामी जी। तो इसके लिए उसको ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में जाना स्वामी जी बहुत जरूरी है। जितना ऊपर जाएंगे उतना स्वामी जी बढ़िया बना रहता है। बालों के साथ भी स्वामी जी ऐसा ही है। तो स्वामी जी ये जो बालों का जाना है उसको हम एलोपेशिया कहते हैं, साइंटिफिक टर्म उसका नाम एलोपेशिया है। और ये आप देखिए जो गंजापन, ये गंजापन स्वामी जी, तो गंजेपन को हम ये कहते हैं। अब इसके बहुत टाइप हैं, किसी का बिल्कुल पूरा इसको संस्कृत में बड़ा सुंदर नाम है, इंद्रलुप्ता। इंद्रलुप्ता, इंद्रलुप्ता है, ये तो बड़ा अच्छा नाम है। इंद्रलुप्ता, ठीक है स्वामी जी, ये फिर हम सबको यूज करते हैं कि इंद्रलुप्ता, क्योंकि स्वामी जी ये एक ऐसी चीज है जिसको ढंग से डिफाइन करना अब तक इम्पॉसिबल सा हो गया है, क्योंकि इसमें वेरिएंस बहुत ज्यादा है। जो जिनको टोटल साफ हो जाए स्वामी जी उसका नाम बहुत सही है, एलोपेशिया टोटैलिस। बीमारी का नाम भी सही है कि बिल्कुल गांव की भाषा बोले सुपड़ा साफ हो जाता है, उल्टे लोटे की तरह उनका सिर हो जाता है, चमकता रहता है बिल्कुल। तो स्वामी जी वो टोटैलिस है। पर उसके बाद उसकी कहीं कहीं पैचेस में गायब
गायब है, कहीं कहीं हाँ। आधा आधा गायब है। बहुत बहुत। हाँ, और लेकिन एलोपैथी में इसमें स्टीरॉइड देते बड़ा खतरनाक है। बहुत ज्यादा स्टेरॉइड देते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें देती है समझिए, वो भी हम देखेंगे। और वो आप देखिए उनसे कुछ किस केस में बाल तो आ जाते हैं, पर समझिए वो थोड़ा फनी है। आप देखिए ये वो वाली दवाइयाँ हैं जो आपको बताता हूँ, इन्हें बोलते हैं आते भी और तुरंत जाते भी है। समझिए अलग टेक्सचर के आते हैं, उनका जो टेक्सचर आप छुओ उनका टेक्सचर अलग होता है, जो नेचुरल बाल है उनके मुकाबले अलग होता है। हाँ, बड़े अलग ही, बहुत कोमल कोमल से। बहुत कोमल हो जाते हैं, और जैसे ही आप दवाई बंद करें वो तुरंत चले जाते हैं। तुरंत चले जाते हैं। तो वो खाली सस्टेनेंस के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, पर समझिए और कुछ तो उसमें ऐसी चीजें लगाते हैं जो है, यहाँ लगाया तो यहाँ गए, और यदि वो हाथ या किसी कारण से वो यहाँ का चेहरे पर आ जाए तो चेहरे पर भी आ जाते हैं। हाथ पे आ जाते हैं, भौं पे, माथे पे आ जाते हैं। समझी कुछ लोग जो सिर पे ये ऐसा सारा लगाते का हैं, सारा पता नहीं बखेड़ा लोग करते क्यों है जी। लोगों की भौं जो आईब्रोज हैं वो भारी भारी हो जाती है, क्योंकि तेल वहां से उतर के नीचे आ रहा होता है। तो सिर के बाल तो कम बड़े, पर भौं भारी भारी हो गई, तो वो और पलकों के ऊपर भी आ जाते हैं। हाँ, वो काफी आ बड़ा जाते हैं। खतरनाक मामला है। तो वो समझिए एक रिस्क है, और उसके साथ जब काफी ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें तो समझिए और ज्यादा इन्फेक्शन आने शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, दवाई की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, और बीमारी को ठीक करने में समझिए और ऊर्जा। लेकिन आप 100% नेचुरली भी बाल ला सकते हैं, वो बताओ। वो समझिए ये रहे। अब जो नेचुरल वाला काम है समझिए, आप देखिए स्क्रीन पर ये रहा, ये केश कांति एडवांस हेयर ऑयल एक्सपर्ट ऑयल। ये जो ऑयल है समझिए ये बहुत 33 जड़ी बूटियां हैं इसमें। 33 जड़ी बूटियां समझिए बहुत ही अद्भुत हैं, अच्छे वाले तेल के बेस हैं। और ये जो जड़ी ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ तेल है बालों के और लिए। लेकिन लोग इधर उधर के फालतू के इंदुलेखा पिंदुलेखा और पता नहीं इधर उधर के सिंध, और ज्यादातर में तो क्या डाल रहे हैं वो मिनरल ऑयल। लोग सोचते हैं इसमें मिनरल होंगे, अरे उसमें कोई मिनरल नहीं, निरा जहर है। पेट्रोलियम जो बनता है उसका जो बाद का हिस्सा है समझिए वो है पेट्रोलियम की गाद को, उसमें से जो कुछ पदार्थ बच जाता है जो चिकना नहीं होता है और वो उड़नशील भी होता है। इसलिए जो बालों में जब लगाते हैं ना ये आजकल के हेयर ऑयल, कि मैं तो एलमंड वाला लगा रहा हूँ, बालों में लगाते एक बार तो भुर्र भुर्र करते, बाउंसी बाउंसी बाल, और फिर फुर्र करके उड़ जाते हैं। और समझ इसमें एलमंड भी समझिए नाम का होता है, मतलब आप देखें जो एलमंड ऑयल के नाम के हैं कि साहब ये, हाँ वो नाम है बस। नाम वो समझिए मतलब एक बूंद 1 लीटर में, ऐसी वाली फीलिंग रहती है। अरे साहब, और एक बूंद क्या, उसका फ्रेग्रेंस फ्लेवर आदि कुछ डाल देते हैं, वो ही सब चल रहा होता है। पर आप देखें जो नेचुरल वाला है, एलमंड ऑयल में एलमंड ऑयल होता ही नहीं है, मिनरल ऑयल ही मैक्सिमम होता है। कुछ थोड़े बहुत वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जैसे किसी का नाम चमेली हो तो कोई खुशबू थोड़ी आवा है। ये बात हाँ, किसी का नाम चमेली, किसी का नाम गुलाब, किसी का गेंदा, क्योंकि हमको इसलिए पता है हमारी दादी चमेली और जो है हमारी माता जी की छोटी बहन गेंदा, और माता जी का नाम गुलाब। हाँ, अब गुलाब के फूल में तो थोड़ी बहुत फिर भी खुशबू आ रही है, बाकी तो दुर्गंध छोड़ फेंक रहे हैं ऐसे ही। चलो आगे बताओ। हाँ। तो समझिए हम इसको देखें तो ये जो तेल है समझिए बहुत जबरदस्त है। इसका समझिए शैम्पू भी है, ये देखें समझिए इसका एक कॉम्बो पैक भी है। हाँ। इसमें शैम्पू और तेल दोनों साथ साथ 2 in 1 है। 2 in 1 है समझिए। तो आज हम देखेंगे इसकी कैसी अच्छी कैपेबिलिटी है। ये समझिए इसका डिटेल केमिस्ट्री हमने करके देखा, इसके अंदर नेचुरली अक्रिंग कौन कौन सी चीज़ें जिनकी सुगंध आती है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट समझिए वो हैं, और उसके साथ साथ जो उसके रेजिडुअल कंपाउंड हैं जो हर्ब्स के तौर पर आ रहे हैं समझिए उनका नाम ये है, और जो फैटी एसिड्स है वो सब ये हैं। कि समझिए डिटेल केमिस्ट्री करके हमने पाया इसके अंदर समझिए लगभग 72 अलग अलग बहुत ही एनरिच नेचुरल पैंक कंपाउंड पाए गए, जो समझिए सबसे ज़्यादा नंबर में है। ये तो उसकी केमिस्ट्री है, पर समझिए की बायोलॉजी और ही ज़बरदस्त है। हमने समझिए क्या किया, हमने अपनी लेबोरेटरी में ह्यूमन केराटिनोसाइट्स को ग्रो किया, ऐसे सेल्स जो हमारी स्किन के सरफेस पर होते हैं, जो बालों को पोषण देते हैं, उसके लिए जिम्मेदार उसके जिम्मेदार है। समझिए हमने वो वाले सेल्स लिए और उनको सिर्फ इस तेल से ट्रीट किया समझिए, और कुछ नहीं किया। आप देखें 0.1% और 0.2%, इतनी कम मात्रा तेल, थोड़ी सी मात्रा में भी उसका असर आता है। जो जब देखिए इनकी जो सेल वायबिलिटी है, मतलब जो उनका जीवन चक्र है समझिए कितने सेल्स हैं, आप देखें वो समझिए सिग्निफिकेंटली बढ़ना शुरू हो जाता है। ये अच्छी वाली बात थी कि हम देख पाए कि इन सेल्स, ये तो सेल के ऊपर किया, और चूहे गंजे करके भी तो किया। समझिए चूहे गंजे वाले आगे आ रहे हैं, पर गंजे करके फिर उनके दोबारा बाल ले आए। लो समझिए गंजे करके भी उनके अंदर मेल एंजाइम्स को इंजेक्ट किया, हार्मोन को इंजेक्ट किया, जो पुरुषों का एलोपेशिया है उस वाली हालत पैदा की। टेस्टोस्टेरोन का समझिए लेवल बढ़ा के उनको गंजापन देखा नेचुरली समझिए उसका कैसा चेंज होता है, और जब ये लगाते हैं समझिए कैसा चेंज आता है। मैं क्विकली वो वाला डेटा दिखाता हूँ, पर उससे पहले समझिए ये देखें, हम शुरू में बात एनाजेंस की कर रहे थे। एनाजेंस को प्रमोट करने के लिए जो जीन्स हैं समझिए, उन जीन्स का लेवल भी इस तेल की वजह से बढ़ता है, जो समझिए बहुत क्रिटिकल है। और ये ना समझिए डेटा
वो चूहों को गंजा करने वाला, वो समझिए और ज़बरदस्त है। वो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये मॉडिफाई होते हैं। इन्हीं सेल्स के अंदर हमने काम करके देखा कि अगर हम स्ट्रेस बढ़ाएं तो स्ट्रेस की वजह से कैसे चेंज आते हैं, और स्ट्रेस के जो चेंज हैं वो आप देखेंगे इनकी सेल बायोबिलिटी इनकी थोड़ी सी कम हो जाती है। और जब हम तेल को लगाते हैं, कौन सा तेल लगाते हैं, KKEO मतलब केश कांति एक्सपर्ट हेयर ऑयल, तो चाहे आप स्ट्रेस अल्ट्रावायलेट से दें, चाहे आप स्ट्रेस SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट जो शैम्पूज़ का एक बहुत मेन घटक है उससे दें, या कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दें, इनकी वजह से इन सेल्स की बायोबिलिटी इनकी लाइफ कम होती है। और जब आप इस तेल को लगाते हैं तो वो जो खराब हुई बायोबिलिटी है वो अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाती है, और जो अच्छी हेल्दी कंडीशन है वो बरकरार रखती हैं। उसके बाद हमने इनके ऊपर काम किया और देखा जो ह्यूमन डर्मल पैपिला सेल्स मतलब ऐसी कोशिकाएं जो बालों को बनाती हैं, उनके बारे में अगर हम काम करके देखा, हमने लैब में उनको भी ग्रो किया। और वहाँ भी हमने देखा कि हम केश कांति एक्सपर्ट ऑयल देते हैं, KKEO देते हैं, तो आप देखिए डोज डिपेंडेंट तरीके से इनका भी प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है, जो बताता है कि जो अगर हम इतने सेल लेके चलें तो ट्रीटमेंट के बाद वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसको आप क्वान्टिफाई करके देखें तो देखिए ये भी बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से लगभग आप देखिए 180% तक इनके अंदर चेंज देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम एक्सप्रेशंस की बात करें, जो एनाजन को कंट्रोल करते हैं, एनाजन स्टेज के सिग्नेचर जीन्स हैं, आप देखें इन सेल्स के अंदर भी KKEO के इस्तेमाल से उन जीन का एक्सप्रेशन लेवल कई गुना तक बढ़ गया। कुछ केस में तो 6-7 गुना तक वो हमें बढ़ता हुआ देखने को लगा। अब उसके बाद जो क्रिटिकल वाली बात थी, जो पू स्वामी जी बता रहे थे कि अगर हम ऐसे एक्सपेरिमेंट एनिमल्स के साथ करें तब क्या होगा, तो हमने कुछ वो वाले एक्सपेरिमेंट किए और उससे पहले कुछ हार्मोनल डिपेंडेंट चेंजेस देखे जो पुरुषों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन है उसका एक जो मेटाबोलाइट है जिसको हम DHT कहते हैं, हमने उसके ऊपर काम किया और देखा कि अगर आप ह्यूमन पैपिलर सेल्स को ये हार्मोन का मेटाबोलाइट दें तो इनको उसके अंदर समय से पहले एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाती है, मतलब कि सेल्स मरने लगते हैं और उसका जो कारक है वो समझ में आने लगता है कि जो उसका जीवन चक्र है जो समय से पहले पूरा होने लगता है, और उसकी जो चेंजेस हैं उसकी वजह से सेल्स मरने लगती हैं। तो हमने यही काम करके देखा और पाया कि अगर हम इन सेल्स को ट्रीट करें डाईहाइड्रो और टेस्टोस्टेरोन से, DHT से, तो वो जो बायोबिलिटीज़ हैं सेल की वो कम होती हैं, एपोप्टोसिस का लेवल बढ़ जाता है। पर जब इसी कंडीशन में आप ट्रीट कर रहे होते हैं KKEO के साथ, तो आप देखेंगे ये जो एपोप्टोसिस का रेट है, जो प्रोग्राम सेल डेथ का प्रोसेस है, वो भी रिकवर होने लगता है और सेल्स मरने से बच जाते हैं, और जो बताते हैं कि जो हेयर की हेल्थ है, जो उसका जेनेसिस है, वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है। ये बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट थे जो हमने सेल बायोलॉजी के लेवल पे करके देखे और पहचाना कि ये तेल काम कैसे कर सकता है। इससे एक्साइट होकर फिर हमने कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए कि हमने चूहों के ऊपर उनकी जो बैक है उसको शेव ऑफ किया, उनके बालों को वहाँ से मोड़ा और हटा के उसके बाद उनको हमने दिया ये DHT और मेल पैटर्न बॉल्डनेस उसको हमने इंड्यूस किया, और उसके बाद इस तेल को टॉपिकली लगाया। सिंथेटिक बर्ड की जो बड़ी दवाएं हैं उसको भी हमने पैरेलली यूज़ किया और देखा कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कितने दिनों में कितने बाल आ रहे हैं, उस पर हमने काम करने का प्रयास किया और देखा कि टोटल पूरे बाल वापस आने में कितना टाइम लगता है, नेचुरल स्पीड कितनी है, हार्मोन के प्रेजेंस में क्या वो स्पीड कम हो जाती है, और अगर कम हो जाती है और हार्मोन के इंडक्शन के साथ साथ आप अगर इस तेल को भी लगाते हो तेल में कैसे चेंज आते हैं। और उसके बाद हम अगर इन एनिमल्स की स्किन को आइसोलेट करें, हिस्टोपैथोलॉजी करके देखें, तो क्या हम ये नाप सकते हैं कि वहाँ चेंजेस कितने सारे हैं। तो वो सब हमने करने का प्रयास किया और देखा, क्या देखा, ये हमारे एक्सपेरिमेंट है सर। तो ये आप देखिए, ये जो एनिमल है देख रहे हैं, इसकी बैक को हमने शेव ऑफ किया हुआ है, इसके नीचे स्किन ऐसी गोरी चिट्टी इसकी स्किन होती है। आप देखें अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, अगर कोई बीमारी पैदा नहीं की है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो तीसरे दिन के बाद से बाल वापस आने लगते हैं और 29वें दिन में इनके बाल पूरे घुंघराले जैसे नॉर्मली नेचुरली होने चाहिए वैसा हेयर फॉल तैयार हो जाता है, जिसको हम नॉर्मल हेयर रीग्रोथ कहते हैं। अब इन्हीं के अंदर अगर हम बीमारी पैदा करें, डिजीज़ जैसी कंडीशन पैदा करें, कैसे करें कि इनको हम DHT के इंजेक्शंस दें जिसकी वजह से इनके अंदर उन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, जिसकी वजह से मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है। और आप देखेंगे इसी कंडीशन में ये जो बाल हमने शेव ऑफ किए हैं वो वापस आने में डिले हो जाते हैं। 22वें दिन तक भी आप देखिए पूरे बाल नहीं आते हैं और 29वें दिन भी खाली एक पैच तैयार होता है, इसके चारों तरफ खाली जगह तो भी बरकरार रहती है, जो ये बताती है कि इन एनिमल के अंदर ये बीमारी अब इंड्यूस हो चुकी है और जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, जो इस हार्मोन की वजह से है, जैसा कि बायोलॉजिकली बहुत अच्छे से स्टैब्लिश्ड है।
अब आप इनको दीजिए सिंथेटिक बड वाला वो दवाई जो लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं मिनोडेक्सल, तो आप देखिए उसकी वजह से बाल आने शुरू हो जाते हैं जो एक्सपेक्टेड है। पर ये इन बालों का टेक्सचर अलग होता है, वो देखने में अलग होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं और उनकी फीलिंग भी अलग वाली होती है। पर आप देखिए लगभग 10वें दिन के आसपास वहाँ बाल आने शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए केश कांति एक्सपर्ट ऑयल, जहाँ हमने इसके 2 कंसंट्रेशन दिए, एक तो पूरा पूरा ऐसे ही तेल दिया और एक को डाइल्यूट किया 1/3 और वो करके देखा। तो 1/3 वाले में आप देखें तो ये आप जो देखेंगे स्क्रीन पर, इसमें बाल आने शुरू हो जाते हैं। और जो डिजीज़ वाली कंडीशन में 22वें दिन पर हो रहे थे वो वाला काम लगभग यहाँ 16वें दिन पर होता है, जो आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। और आप जब इनको देते हैं KKEO मतलब पूरा तेल एज सच, तो आप देखिए ये बहुत ज़बरदस्त डेटा है। यहाँ आप देखिए तीसरे दिन से बाल आने शुरू हो जाते हैं, 10वें दिन पे पूरा पॉपुलेट हो जाता है और 22वें दिन पे जाके तो आप बता ही नहीं पाते हैं कि इनके बाल कभी गए भी थे। ये बहुत अच्छे वाले डेटा थे और इन डेटा के लिए हमें बहुत अच्छी ताली भी बजा लेते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों की अच्छे इम्पैक्ट कैसे देखने को मिलते हैं। तो आप जो देख रहे हैं कि ये तेल बहुत अच्छे से काम करता है और जो रीग्रोथ वाली बात है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसको फिर हमने इनके बाल नापे, इनकी लेंथ नापी और ये देखा कि टोटल पर इंच एरिया में कितने बाल हैं, एक एक बाल की जो लंबाई है वो नापी और पाया कि जैसे जैसे हम टाइम डिपेंडेंसी के साथ जाते हैं वैसे वैसे जो बालों की लेंथ थी जो बीमारी की वजह से कम होगी, जो लाल रंग का बार है आप देखें अच्छा चेंज यहाँ में देखने को मिलता है। ऐसा ही अगर आप रीग्रोथ स्कोर की बात करें, जो बीमारी के दौरान कम हो गया था, जो यहाँ आप लाल रंग की लाइन देख रहे हैं, नीले रंग की लाइन वो है जो नॉर्मल एनिमल्स थे। और आप देखिए ट्रीटमेंट से इन बालों के ऊपर सिर्फ तेल लगाने की वजह से ये रीग्रोथ बढ़िया हो गए। और जब हिस्टोपैथोलॉजी करके हमने देखा, स्किन को आइसोलेट करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो आप देखें जो हेयर फॉलिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है, ये नॉर्मली ऐसे पाए जाते हैं जिससे बाल आने शुरू होते हैं। डिजीज़ कंडीशन में वो नंबर कम हो जाते हैं। और आप जब इनको KKO दे रहे हैं तो आप देखिए ये कितने सारे फॉलिक्यूल नीचे से नए नए आ रहे हैं। एक तरीके से बीजों जैसी हालत है कि जैसे इनका नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ही बालों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये जो संख्या ये बताती है कि जो हमें अच्छे इम्पैक्ट दिखे थे वो इन्हीं वजह से दिखे थे। और सर इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि टोटल डेंसिटी कितनी है, कितनी हेयर फॉलिक्यूल है, डर्मल थिकनेस कितनी है, वो भी इन्हीं बालों के बीजों की संख्या की वजह से बढ़ जाती है। हमने वो सब देखा और सर मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और गर्व है कि यही फाइंडिंग लेके हम एक अच्छे जर्नल के पास गए, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च नेचुरल प्रोडक्ट्स, और हमने वहाँ पहली बार ये बताया कि केश कांति हेयर एक्सपर्ट ऑयल में एक अच्छी कैपेबिलिटी है जो फॉलिकुलर माइक्रो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई करती है और हेयर ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट जो इसके हैं वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। तो बेसिकली ये जो तेल हैं जो हमारे हेयर केयर वर्टिकल का एक बड़ा घटक है, उनकी हमने आज कैपेबिलिटी देखी कि जो बालों का आना है, बालों का जाना है, जो उसका क्रम है उसको सही तरीके से सुचारू तरीके से मेंटेन करने का काम ये तेल करते हैं। और अगर हम सही मात्रा में सही तरीके से इन तेलों को लगाते हैं, साफ बालों पे लगाते हैं, तो हम अपने बालों को अच्छे तरीके से नरिशमेंट दे सकते हैं और पहचान पाते हैं कि उनको लंबे समय तक कैसे हेल्दी, हैप्पी और फिट रखा जाए और जो फिर बालों की पूरी महिमा जो हमने शुरू में देखी थी वो पूरी बरकरार रहती है। तो आज हमने इस तेल के बारे में देखा, हेयर केयर के घटक के बारे में देखा। कल परसों तरसों हम बात करेंगे स्पाइसेस के बारे में, मसालों के बारे में, और उसके बाद कुछ और भी बात करेंगे हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, जो ऐसे घटक के बारे में, चाहे वो बात हो टॉयलेट क्लीनर की, चाहे वो बात हो होम केयर की, चाहे वो बात हो फ्लोर क्लीनर की, उनके भी हमने कुछ बहुत कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट किए हैं। आने वाले कुछ समय में कुछ उन वर्टिकल्स के बारे में देखेंगे, समझेंगे, भोजन की जो अपने वर्टिकल्स हैं उनके बारे में समझेंगे, और जो हमारे अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे वो पहनने की हो, खाने की हो, दवाइयों का एक पूरा अपना वर्टिकल्स है। आने वाले कुछ हफ्तों में इन सबको हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि ये जो वर्टिकल्स हैं वो किस तरीके से हमें, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को और पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं, और किस तरीके से जो होलिस्टिक हेल्थ की बात है वो सब इन वर्टिकल्स के थ्रू ड्राइव की जा सकती है। तो आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।